है रोम रोम एक तारा, तारा पे अंडरलाइन कीजिए, यहीं पे लंबा आपको खींचना है, रुकना है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। मेरे वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियो देखिए, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप बीच बीच से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। एक दिन अगर आप 5 से 7 मिनट वीडियो को देख लेंगे तो आपका ज़िंदगी भर की परेशानियां दूर हो जाएगी। कृपया इसे स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियो को देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। और यही एक सरल और सहज पद्धति जिस तरह हम भी गाने को निकालते हैं, और उम्मीद करती हूँ आप भी कोई भी गाने का कॉर्ड और सरगम यूं ही निकाल पाएंगे। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसके पर मैं 2-3 वीडियो अपलोड की हूँ, फिर भी कोई सारे दर्शकों का ये क्वेश्चन होता है, क्या मैडम इससे भी क्या सहज और सरल तरीका है क्या कॉर्ड ढूंढने का। कोई भी गाने को जब आप बजाएंगे तो मुझे लगता है आज जो मैं डिस्कशन कर रही हूँ इससे सरल और सहज तरीका आपको नहीं मिलेगा, और यही एक्चुअली राइट प्रोसेस है। कोई भी गाने का सही स्केल निकालने के लिए अगर आप ये 6 से 7 सहज और सरल प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो आप 100% खुद से कोई भी गाने का कॉर्ड या सरगम आप निकाल लेंगे। तो पहले देखेंगे ये क्या क्या प्रक्रिया है। इससे पहले भी मैं 1-2 वीडियो अपलोड की हूँ, बहुत डिटेल्स में समझाई हूँ, फिर भी कोई दर्शकों को शायद वो उतना क्लियर नहीं हुआ, उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट भेजा क्या मैडम और भी कोई सहज तरीका है क्या। तो आज जो तरीका मैं डिस्कस कर रही हूँ मुझे नहीं लगता क्या इससे सरल तरीका से कोई भी आपको और समझा सकते हैं। और ये प्रोसेस अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो मुझे डाउट है क्या आप खुद से कोई गाना निकाल पाएंगे या नहीं पाएंगे। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं सपना चक्रवर्ती, आप सभी का स्वागत है लर्न म्यूजिक विद सपना चैनल में। जो पहला प्रक्रिया है, सबसे पहले चूज द सॉन्ग। आप गाना को पहले चूज कर लीजिए कौन सा गाने का सरगम या कॉर्ड आपको निकालना है, ठीक है। नंबर 2, लिसन द सॉन्ग मेनी टाइम्स। कोई बार वो गाने को आप कम से कम 20 से 30 बार वो गाने को सुनिए, खूब अच्छा से सुनिए, बार बार सुनिए और गुनगुनाते रहिए। नंबर 3, आप वो गाने को एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, देख देख के नहीं, आप गाने को याद कर लीजिए और फिर उसी गाने को लिखिए। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ाई करते थे और याद है या नहीं देखने के लिए कॉपी में उसी के आंसर, कोई भी क्वेश्चन को जब याद कर लेते थे तो उसी को हम एक कॉपी में उसके आंसर लिख लेते थे और फिर चेक करते थे क्या सही लिखा या गलत। उसी तरह आप भी एक कॉपी में गाने को, पूरा गाने को लिख लीजिए, फिर आप एक बार चेक कीजिए क्या उसका लिरिक सही है या नहीं। नेक्स्ट, आपको हाईलाइट करना है, मीन्स इमोशंस डालना है। कोई भी गाने को जब आप इमोशंस नहीं डालेंगे तो वो गाने का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई भाव नहीं होता है। तो जब भी हम गाना गाते हैं उस गाने में हमारा एक इमोशंस होते हैं। तो आपको पहले कॉपी में उसी गाने के नीचे हाईलाइट कीजिए कौन सी शब्द कहाँ पर आपको इमोशंस डालना है या गाने में इमोशन डाला गया है। तो आप अगर अंडरलाइन करेंगे तो तब जब आप गाएंगे तो आपका इमोशंस ऑटोमेटिकली उस शब्द पर आ जाएगा या उसी लाइन पर आ जाएगा। कॉपी में गीत को लिखने के बाद आप कैसे उसे मार्क करेंगे। फर्स्ट आपका काम होगा क्या गीत में
मार्क करना, कहाँ पर आपको रुकना है, कौन सा शब्द में कहाँ पर आपको कैसे इमोशंस लगाना है। उदाहरण स्वरूप एक गीत को ले लेते हैं ताकि आपको समझने में भी आसान हो जाएगा और आप भी उसे क्लियरली समझ पाएंगे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे, धागे के नीचे अंडरलाइन करके एक कॉमा डालेंगे। तेरी उंगलियों से जा उलझे, उलझे के नीचे अंडरलाइन करके एक कॉमा। कोई टोहा टोहा ना लगे ना लगे, ये जो ना में एक हरकतें, छोटा सा हरकतें लिए हैं, ना के नीचे अंडरलाइन करेंगे और लगे के बाद एक कॉमा डालेंगे। इस तरह गिर है सुलझे, तो तरह थोड़ा सा अलग ट्यून किया, इसके नीचे भी हमें एक अंडरलाइन करना है। इसके आगे वाला 2 लाइन देखेंगे तो उसका इमोशन और थोड़ा अलग है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। तो ये 2 लाइन में आप देखें बिल्कुल अलग इमोशंस, अलग हरकतें हैं। है रोम रोम एक तारा, यहीं पे ट्यून को होल्ड किया गया है और फिर हरकतें लेते हुए नीचे की ओर उतरे हैं। सेम दूसरे लाइन में गुजरे में भी थोड़ा हरकतें लिया गया है, तो ये 2 शब्दों में भी आपको अंडरलाइन करना है और हल्का सा रुकना है। जहाँ पर हम हल्का सा रुक रहे हैं तो जानिए वही जगह से ही आपको अपना स्केल या कॉर्ड मिलेगा, क्योंकि वही वो गाने का रेस्टिंग पॉइंट है और आपको रेस्टिंग पॉइंट से ही स्केल या कॉर्ड को ढूंढना है। दैट इज़ द राइट वे, वही आपके लिए सही प्रोसेस है, आपके लिए नहीं, वही एक्चुअल करेक्ट प्रोसेस है। रेस्टिंग पॉइंट को आपको सबसे पहले ढूंढना है। तो जब आप इसी तरह कॉपी में गाने को लिखने के बाद मार्क करेंगे, जहां आप कॉमा लगा रहे हैं मतलब आपको वो सारे रेस्टिंग पॉइंट्स मिल जा रहा है, तो आपको वो गाना फाइंड करने में बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रक्रिया, आपको जब एक गाना ए हाईलाइट्स हो जाएगा तो आप खुद ही देखेंगे कि गाने में कोई रेस्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा और वहीं से आपको गाने को सर्च करना शुरू करना है, वहीं से ही आपको गाने का कॉर्ड मिलता है। जहाँ पर आपका रेस्टिंग पॉइंट मिलेगा वहीं से आप मानिए कि वहीं से ही आपको गाने का कॉर्ड मिलेगा। तो थोड़ी देर आपको बार बार ट्राई करना है, गाना को गुनगुनाते रहिए, लेकिन सबसे पहले आप ओरिजिनल गाने का स्केल को ढूंढिए, जो स्केल में गाया गया है उसको सुनिए, बार बार सुनिए और गुनगुनाते हुए वो रेस्टिंग पॉइंट को सर्च करिए और वहीं से ही आपको कॉर्ड मिल जाएगा। जब आपको कॉर्ड मिल जाए तो आप उसे अपनी स्केल में बजाइए और अपनी स्केल में ही गाइए। ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, तभी आप खुद से कोई भी गाने का कॉर्ड निकाल पाएंगे और उसे बहुत आसानी से हारमोनियम पर बजा के गा पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड के बाद आपको और कोई भी डाउट नहीं रहेगा और इससे सहज और सरल पद्धति मुझे भी पता नहीं है, तो मुझे लगता है जिनको अभी तक समझ में नहीं आया या जिन्होंने अभी तक खुद से गाना निकाल नहीं पाए, तो ये एपिसोड उनको 100% काम करेगा। इससे मुझे उम्मीद है क्या आप अपने सक्सेस ढूंढ पाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो और आप खुद से गाना निकाल पा रहा है या नहीं, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यही एक सरल और सहज पद्धति जिस तरह हम भी गाने को निकालते हैं, और उम्मीद करती हूँ आप भी कोई भी गाने का कॉर्ड और सरगम यूँ ही निकाल पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ। आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।